डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। हिंसा की आशंका को देखते हुए फैसला लिया। दीपके बोले, जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। पीएम का छात्रों के लिए वीडियो संदेश, कहा पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी। पेपर लीक रोकने के लिए नया विधेयक लाने की घोषणा की। पीएम के वीडियो संदेश पर राहुल ने कहा, प्रधान को हटाएं। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालतों के गठन का दिया प्रस्ताव। सीबीआई और एसआईटी को जांच तेज करने के निर्देश। विशेष अदालतों की रोजाना होगी सुनवाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। वांगचुक ने एक्स पर लिखा, कई राजनीतिक दलों ने 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है। वहीं वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। सीजेपी देश भर में आज पुलिस बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। वहीं डीएमआरसी ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 स्टेशन बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होगी। राहुल गांधी ने इस पर एक्स पर एक पोस्ट में इसे आधी रात का बेकार वीडियो बताया। उन्होंने लिखा कि मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीजेपी ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार जो सबसे सख्त कार्रवाई कर सकती है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाना है। पीएम मोदी ने पेपर लीक केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की बात कही थी। इसी नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली के आरोपों की जांच के बीच निवर्तमान अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल यिंग्यांते के रांची के कांके रोड स्थित आवास पर सीआईडी की टीम ने 5 घंटों तक छापेमारी कर इस जांच को अब निर्णायक दौर तक लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पुलिस बल के साथ पहुंचकर अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी की टीम द्वारा जेपीएससी से जुड़े इस कार्रवाई पर अब परीक्षा विवाद की जांच में सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे। जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को सीआईडी की टीम अपने साथ पर्याप्त पुलिस बल लेकर पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते के सरकारी आवास पर पहुंची और टीम ने घर के भीतर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड की गहन जांच शुरू करते हुए अधिकारियों ने जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान करने की कोशिश की, जिनका संबंध परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों और चयन प्रक्रिया से हो सकता है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ किए जाने की भी बात सामने आई है। देश भर में नीट और दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर मचे भारी बवाल के बीच अब उत्तराखंड से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यूटीयू में बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर लीक हो गए हैं।
परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र छात्रों तक पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रोफेसर शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में काम करता था और उसने ही ये प्रश्न पत्र तैयार किया था। आरोप है कि प्रोफेसर ने पैसों के लालच के लिए परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों के साथ शेयर कर दिए थे। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 2 कमेटियां बनाई गई थी, जिसकी जांच में आरोप सही पाए गए। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में पेपर लीक मामलों के विरोध में युवाओं और छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। युवाओं का कहना था कि ऐसी घटनाएं मेहनत करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है और इससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से सभी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान छात्रों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की गई और भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता लागू करने की अपील की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में ये भी मांग की गई है कि इस घटना के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से वसूली जाएगी। सेव इंडिया फाउंडेशन ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस को त्वरित आपराधिक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग करते हुए ये आरोप लगाया है कि 20 जुलाई को पुलिस कर्मियों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस याचिका में जंतर मंतर, संसद और इंडिया गेट के आसपास हुई घटनाओं का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने अवैध जमावड़े को रोकने के लिए समय रहत दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर सरकार को सीबीआई और एसआईटी की मदद करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि ज्यादातर गवाह विस्थापित होने के कारण गवाही करना मुश्किल हो रहा है। सीजेआई ने यह भी कहा कि हम मणिपुर सरकार और मणिपुर व गुवाहाटी हाईकोर्ट से सलाह कर विशेष अदालतें बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले सीबीआई और एसआईटी को जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। हम दोनों एजेंसियों पर जोर देते हैं कि सभी बाधाओं के बावजूद वे जांच जल्दी पूरी करें। पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। 54 जिलों में बारिश का अलर्ट है। असम में भी बाढ़ से 6.53 लाख लोग प्रभावित हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान समेत बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी मानसून भले ही कुछ दिनों से सुस्त पड़ा था, लेकिन अब ये एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी 24 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है। ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर एंसेलिया और लैला पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है।
संगठन का कहना है कि दोनों जहाजों में आग लग गई। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को ब्रिटिश सैन्य अड्डों के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया और ग्लॉस्टरशायर का फेयरफोर्ट एयरबेस अमेरिकी विमानों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईरान के 5 शहरों में धमाके हुए हैं, जहां ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने खोंदाब, खोरमाबाद, कोनार्क, जास्क और राजधानी तेहरान में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया है। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा विस्फोट मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई अब झारखंड के कोडरमा तक पहुंच गई है। एनआईए की कोलकाता इकाई ने कोडरमा पुलिस के सहयोग से नवलशाही क्षेत्र के एक विस्फोटक मैगजीन हाउस समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 16,07,600 रुपए नकद, जमीन से जुड़े 22 दस्तावेज और विस्फोट कारोबार से संबंधित कई अहम रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी ने मैगजीन हाउस संचालक शंकर यादव और महेश मेहता को गिरफ्तार कर कई घंटों तक पूछताछ की है। जहां कार्रवाई 8 अक्टूबर 2024 को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विस्फोटकों से लदी मोटरसाइकिल में हुए धमाके की जांच से जुड़ी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए को आशंका है कि अवैध विस्फोटक पूरी आपूर्ति का नेटवर्क कोडरमा से संचालित हो रहा था और इसकी कड़ियां कई राज्यों तक फैली हो सकती हैं। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को नई पहचान देने वाली बड़ी परियोजना तेजी से आकार ले रही है, जहां चंपावत के छमानिया में करीब 257 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के पहले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने परियोजना का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल ब्लॉक, आवासीय भवन, वॉलीबॉल और फुटबॉल ग्राउंड, मल्टीपर्पज हॉल तथा अन्य खेल सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। डीएम ने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और तय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। उत्तराखंड के चंपावत में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने युवाओं और छात्राओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। गांधी चौक से शुरू हुए विरोध कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों, मातृशक्ति, युवा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार एवं गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया गया। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। वक्ताओं ने कहा कि ये संघर्ष संविधान, लोकतंत्र और जनता की आवाज की रक्षा के लिए है तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का आघात स्वीकार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और उनके भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न होने देने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और निष्पक्ष व्यवस्था की मांग दोहराई गई। कांग्रेस ने कहा कि जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में चल रहे आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरने पर बैठे। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने पेपर लीक और बेटियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों और अभ्यर्थियों की आवाज बनने की अपील की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि सरकार युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी भविष्य नहीं दे सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि देश का युवा रोजगार और निष्पक्ष भर्ती के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। धरने के दौरान बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की भी अपील की गई। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहरा थाने से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। वायरल वीडियो में थाने के एसएसआई और एक मामले को लेकर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि शिकायत फर्जी होने की जानकारी होने के बावजूद अधिकारियों में दबाव मुकदमा दर्ज करना पुलिस की मजबूरी थी। मामला फरोचा की मंडेया गांव में मारपीट के बाद कथित गर्भपात से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने पहले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एसएसआई के कथित बयान के सामने आने के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। वीडियो की सत्यता और उसमें किए गए दावों को लेकर पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क पर दौड़ रही एक छोटा हाथी गाड़ी में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और तेज लपटों के बीच गाड़ी के टायर फटने से कई जोरदार धमाके भी हुए। घटना की सूचना मिलते ही बहादुरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल और स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयास किए गए। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कपूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर में पैसों के विवाद को लेकर सास और बहू के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। दोनों के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया और काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई होती दिखाई दे रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सिंभावली थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने वाले एक मौलाना ने अन्य बच्चों को घर भेजने के बाद बच्ची के साथ वारदात की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर साक्ष्य जुटाने में लगी है। बच्ची से जुड़ी आवश्यक कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया भी नियमानुसार कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और उससे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ में लगातार हो रही बारिश के बीच हजरतगंज स्थित श्रीराम टावर के पास बड़ा हादसा टल गया। सड़क किनारे खड़ी एक क्रेटा कार पर अचानक पेड़ का बड़ा हिस्सा गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय कार के भीतर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि टल गई। हालांकि हादसे में कार को काफी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और स्थानीय टीम मौके पर पहुंची तथा पेड़ हटाने का काम शुरू किया गया। लखनऊ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भीम आर्मी से जुड़े छात्रों और पदाधिकारियों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सरकार का विरोध उन पर जताया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भीम आर्मी से जुड़े कई छात्रों और पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन भेज दिया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनाए रखी गई। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के गांव एंच स्थित अस्थायी गौशाला में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि 5 से 6 बदमाशों ने चौकीदार को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी दी और गौशाला से करीब 10 से 12 गौवंश वाहन में लाद कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। ग्राम प्रधान ने घटना को कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कराई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बैदौली घाट पर अंतिम संस्कार में गए 3 किशोर नदी में लापता हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों की उम्र करीब 17 से 18 वर्ष के बीच है और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। स्थानीय गोताखोर नदी में लगातार तीनों की तलाश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद हैं और अपने स्तर पर खोजबीन में सहयोग कर रहे हैं। सिनेमाघरों में इस सप्ताह रिलीज हुई विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन करीब 41 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने तमिल में 36.50 करोड़, तेलुगु में 2.75 करोड़ और हिंदी में 1.75 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की है। वहीं क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी भी भारतीय दर्शकों को आकर्षित कर रही है और 7वें दिन 6.15 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 90.30 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उधर अजय देवगन स्टारर धमाल 4 की रफ्तार भी बरकरार है और फिल्म ने 14वें दिन 2.15 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 136.66 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तीनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल टॉप अपडेट पे बस इतना ही। नमस्कार।